गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स। दिए गए ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो गर्म दल और नरम दल को दोबारा से मिलाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो उसने रोल प्ले किया है, वो कौन सा पर्सन है? तो कौन सा ऑप्शन है? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट है, इन्होंने रिकॉन्सिलेशन करने में गर्म दल और नरम दल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जो एनी बेसेंट की बात करते हैं, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट ये प्रेसिडेंट रही है 1917 में। 1917 में कलकत्ता सेशन में, ये कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही है कलकत्ता सेशन में। और एनी बेसेंट के इन्होंने 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए हैं इसके द्वारा। कौन सा है? एक कॉमन बेल इसके द्वारा एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया, और दूसरा था इसका इसका दूसरा था न्यू इंडिया। और मैडम मैडम कामा की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम में जो अपना ट्राई कलर जो है फहराया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो हमारा इसमें पूछा गया था जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गर्म दल और नरम दल को मिलाने में, तो किसका रोल था? एनी बेसेंट का था। जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में, गर्म दल और नरम दल स्प्लिट हुआ था 1907 में। 1907 में ये स्प्लिट हुआ था, और इसको जब कब दोबारा इकट्ठा किया गया था? इसका किया था लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ जब हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 में, तो इसको दोबारा मिलाया था गया था गर्म दल और नरम दल को, जो कांग्रेस स्प्लिट हुई थी 1907 में। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था राजदूत, मुस्लिम और हिंदू एकता का राजदूत किसने कहा था? तो किसने कहा था इसको? सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू के द्वारा इसको कहा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जो सरोजनी नायडू है, ये फर्स्ट इंडियन आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसकी जो फर्स्ट इंडियन इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट रही है। ये इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट रही है कानपुर सेशन में 1925 में। कौन सा सेशन था कांग्रेस का? कानपुर सेशन था 1925 में। श्यामा जी कृष्णा वर्मा स्टेब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी इन। जो श्यामा जी कृष्णा वर्मा स्टेब्लिश किया था ना इंडियन होम रूल कहाँ स्टेब्लिश किया था? इसने किया था लंदन में। आंसर इज ये लंदन में किया था 18 फरवरी 1905 को। 18 फरवरी 1905 को स्टेब्लिश किया गया था इंडियन होम रूल सोसाइटी। और एक इंडियन होम रूल सोसाइटी है ये। और होम रूल जो मूवमेंट था, स्टार्ट किया गया था, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया था? होम रूल मूवमेंट किया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ये कब किया गया था? ये कब किया गया था? स्टार्ट किया गया था मूवमेंट 1916 में। हु हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन है? तो कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर? तो कौन है? नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान जो है फाउंडर ऑफ
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये कब हुआ था? 1906 में। इस पार्टी ने क्या किया था? सेपरेट मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान बनाने की मांग की गई थी। सेपरेट पाकिस्तान स्टेट की मांग की गई थी इस पार्टी के द्वारा। जो कहां किया गया था? इसमें ढाका में। कहां स्थापित किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ढाका में। अब कहां पे है? बांग्लादेश में है। अब आज की डेट में बांग्लादेश में है ढाका। और शाहिद अहमद खान, जो शाहिद अहमद खान है, ये फाउंडर किसके हैं? शाहिद अहमद खान की बात करते हैं तो ये फाउंडर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1875 में किया गया था इसका फाउंडेशन। श्री अरविंदो घोष आश्रम इज सिचुएटेड, जो श्री अरविंदो घोष आश्रम है कहां पे स्थित है? ये है पौंडीचेरी में। आंसर इज डी। हु हैड फाउंड द अनुशीलन समिति, जो अनुशीलन समिति है इसके फाउंडर कौन है? तो कौन सा है? परमानाथ मित्रा। आंसर इज ये कब की गई थी? ये कोलकाता में की गई थी 24 मार्च 1902 में। 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के स्थापित की गई थी परमानाथ मित्रा के द्वारा। When did the partition of Bengal take place? जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का तो कब हुआ था? 1905 में। 1905 में जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का। उस समय हमारे वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे? वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। और 1906 में क्या हुआ था? 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। द न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वाज, जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वो कौन सा न्यूज़पेपर था? तो कौन सा था? केसरी पेपर था। केसरी। आंसर इज सी। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दूसरा कौन सा पेपर पब्लिश किया गया था? मराठा। हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। आंसर इज वैलेंटाइन चिरोल। हु फाउंड अनुशीलन समिति एट ढाका, ढाका में अनुशीलन समिति की जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो कौन थे इसमें? वीरेंद्र कुमार घोष। ये वीरेंद्र कुमार घोष द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति एट ढाका। आज की डेट में ढाका है बांग्लादेश में। Which two revolutionaries was involved in the मुजफ्फर मर्डर 1908, जो 1908 में जो मुजफ्फरपुर मर्डर हुआ था उसमें जो हमारे दो क्रांतिकारी शामिल थे तो वो कौन से थे? प्रफुल्ला चक्की एंड हदी नाम बोस। आंसर इज डी। आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस, ये किसने कहा था मैं आपको मुस्लिम प्रोविंस दूंगा? तो किसके द्वारा कहा गया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था मैं आपको मुस्लिम प्रोविंस दूंगा। तो आंसर इज लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल थे लास्ट फ्री इंडिया के। जो स्टैफोर्ड क्रिप्स आया था, जे कब किसके द्वारा भेजा गया था? जे भेजा गया था जो
इंग्लैंड ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर विंस चर्चिल के द्वारा स्ट्रैफोर्ड जो क्रिप्स भारत में भेजा गया था मार्च 1942 में। ये हेड था जो क्रिप्स मिशन का, जो स्ट्रैफोर्ड जो क्रिप्स था, ये हेड था क्रिप्स मिशन का, 1942 में भेजा गया था विंस चर्चिल के द्वारा भारत में। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन इन, जो पहले देखा गया था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भारत में, तो कहाँ देखा गया था, कौन से स्टेट में ये देखा गया था, तो महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट देखा गया था फर्स्ट टाइम में। हु फाउंड स्वदेशी वंदहा समिति, जो स्वदेशी वंदहा समिति किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, अश्विनी कुमार दत्त। आंसर इज ए, अश्विनी कुमार दत्त। ये कब बनाई गई थी, 1905 में। ये कहाँ बनाई गई थी, ये कहाँ इसकी फाउंडेशन की गई थी, बरसाला में। बरसाला अभी ये बांग्लादेश में पड़ता है। हु डिफेंडेड अरविंद घोष इन द अलीपुर बम केस, जो अलीपुर बम केस हुआ था उसमें जो किसने डिफेंड किया था, किसने बचाया था, किसने बचाया था अरविंदो घोष को, तो क्या CR दास, चित्तरंजन दास, इसके द्वारा डिफेंड किया गया था अरविंदो घोष को, जो हुआ था अलीपुर बम केस हुआ था 1908 में। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जुगंतरा, जुगंतरा के फर्स्ट एडिटर कौन है, तो कौन सा जुगंतरा के फर्स्ट एडिटर है, वीरेंद्र कुमार घोष। आंसर वीरेंद्र घोष। हु लेड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़तली इन चित्तीगांव, जो किसने अटैक किया था जो यूरोपियन क्लब के ऊपर, जे पारातली चित्तागांव में, किसके द्वारा अटैक किया गया था, वो कौन से पर्सन थे, तो कौन पर्सन थे, प्रतिलता वादीदर। जो प्रतिलता वादीदर के द्वारा अटैक किया गया था यूरोपियन क्लब पहाड़तली चित्तागांव में। और जिसका जो मेन अटैक, जो मेन प्लान था, इस अटैक का जो मेन प्लान था किसके द्वारा बनाया गया था, सूर्य सेन के द्वारा। जो मेन प्लान बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था इस अटैक का, सूर्य सेन। ये कब हुआ था, 1932 में। हुआ एस्टेब्लिश मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग का किसने की थी एस्टेब्लिशमेंट, किसने किया था, तो किसने किया था, कब किया गया था इसके द्वारा, 1906 में। तो आंसर इज, उस समय वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे, वो लॉर्ड, कौन थे, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड, ये वाइस राय ऑफ इंडिया थे उस समय के। द रॉयल एक्ट वाई पास इन द ईयर, जो रॉयल एक्ट पास किया गया था कब किया गया था, 1919 में। उस समय वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे, चैलेंसफोर्ड, चैलेंसफोर्ड थे। और इसी तहत जो हमारे सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक को इन्होंने इस एक्ट के थ्रू के तहत उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। इसलिए जो जलियांवाले बाग में हत्याकांड हुआ था, बहुत से गैदरिंग के ऊपर इन्होंने इकट्ठा इनको छुड़वाने के लिए, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली को छुड़वाने के लिए अमृतसर में इकट्ठे हुए थे, और जनरल और डायर ने वहां पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था, आदेश दे दिया था। इसलिए 13 अप्रैल 1919 को ये मैस एक्ट हुआ था जलियांवाले बाग का। और जनरल और डायर को इसकी हत्या करके दी उधम सिंह के द्वारा, उधम सिंह ने इसको मार दिया गया था 1940 में, मारा, इसको बदला लिया था। तो रॉयल एक्ट पास किया गया था 1919 में। उस समय वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे, चैलेंसफोर्ड। हु आर नोन एज द फ्रंटियर गांधी, जहां समंता गांधी, समंता गांधी और फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, तो कौन है, अबुल गफार खान, अबुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी या समंता गांधी कहा जाता है। ये फर्स्ट
ये फर्स्ट नॉन इंडियन थे जिनको भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।